नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज की श्रृंखला आरोग्य भव में हमारे साथ हैं खुशबू सिंह जी, जो शहर की एक जानी मानी वेलनेस कोच हैं। खुशबू जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनोरमा मैम। और मैं बहुत ही आज खुश हूँ क्योंकि आपने मुझे इनवाइट किया और लोगों को शायद मेरे माध्यम से आज कुछ अपने हेल्थ के लिए जानकारी मिल सकेगी। हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। तो लेकिन मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कुछ अपने बारे में कि मैं कैसे इस फील्ड में आई, मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बताना चाहूँगी बेसिकली मैं जब छोटी थी तो स्पोर्ट्समैन थी, मैं हॉकी खेलती थी। हॉकी में मैंने 3 स्टेट खेले हैं। उसके बाद मैंने ब्लैक बेल्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जर्नी बिल्कुल यू टर्न हो गई, क्योंकि जैसे ही आपकी लाइफ से गेम जाता है उससे पहले आप बॉइल्ड खाना और स्टेडियम में जाना, बहुत सारा वर्कआउट करते हैं आप अपने खाने पीने पे, जब तक आप एक स्पोर्ट्समैन रहते हैं ध्यान देते हैं। लेकिन सडनली जब चेंज हुआ, सारी चीज़ें, पढ़ाई आ गई, उसके बाद शादी हो गई, तो बिल्कुल बहू का रोल निभाना पड़ा। और एक बैक की कुछ मना नहीं कर सकते, ऐसे ही होता है हमारी लाइफ में, तो कुछ मना ही नहीं कर पा रही थी मैं। और सडनली वेट इतना बढ़ता गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे कम करना है। वापस से ग्राउंड जा नहीं सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मुझे वेलनेस कोच की तरफ जाना चाहिए। अपनी लाइफ को पहले मैं खुद समझूं और लोगों की लाइफ को कैसे बेहतर बना सकती हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि खुद आप अगर अपने पे करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, तब आप ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से लोगों को बता सकते हैं। ठीक है। बहुत बहुत अच्छी खूबसूरत जानकारी दी आपने। मैम, सबसे पहले मैं आपके व्यक्तिगत जीवन की तरफ हम चलेंगे और कुछ अपने घर परिवार के बारे में कुछ हमसे जानकारी साझा करें। बिल्कुल मैम। एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली यहीं से बिलोंग करती है। मैं बेसिकली गोरखपुर की ही हूँ, ठीक है। और मेरे हस्बैंड मतलब पडरौना में अपना बिजनेस करते हैं, मैं गोरखपुर में ही अपना वो क्लब ऑपरेट करती हूँ। दूसरी चीज़ कि हम लोग फैमिली में जैसे बहुत ज़्यादा सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कब उनको क्या परेशानी आ रही है कब, और डिस्कस करते हैं। आज की जनरेशन में भी जहाँ लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है, हम कोशिश करते हैं कि जब हम इवनिंग टाइम में फ्री हो, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी पार्ट में ये इंक्लूड कर दिया है कि सबको थोड़ा बहुत, जिसको योगा अच्छा लगता है वो योगा करेगा, जिसको जुम्बा अच्छा लगता है वो जुम्बा करेगा, और जिसको कोई भी एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, क्लब जाना है, वो वैसा करेगा। किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है। बहुत ही हेल्दी और हैप्पी फैमिली है हमारी। कभी उनसे भी मिलने का बिल्कुल वो होगा, ज़रूर ज़रूर। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सभी एक ही तरह का व्यंजन खाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपनी ही लाइफ में बहुत सारे डिजीज़ देखे हैं। आजकल की दिनचर्या में आप देखते होंगे कि लोग डायबिटीज़ के लिए या थायराइड, ये कॉमन बीमारी हो गई है। हर एक पर्सन को इस तरह की प्रॉब्लम्स है। तो क्या होता है कि ये बीमारी हो गई तो इंसान परेशान हो गया, जबकि ये हार्मोन्स आपके अंदर ही है। तो किसी का बढ़ गया और किसी का घट गया। तो घट गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़ गया तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप परेशान हो जाइए। अब आपको ज़रूरी है अपनी दिनचर्या को आप कैसे और बेहतर बनाएं, और बेहतर बनाने के साथ ज़रूर है कि वो लाइफ टाइम बेहतर करें। क्योंकि जो आपका फिटनेस गोल है ना, वो टेम्परेरी नहीं है कि आज तो आपने सही कर लिया, आज आपने वेट लॉस कर लिया, अब कल आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको लाइफ टाइम अपने फिटनेस पे बिल्कुल काम करना पड़ेगा। पूरे लाइफ टाइम अपनी चीज़ों को ध्यान देना होगा और रूटीन को पूरा सेट करना होगा, क्योंकि ये अंदर के ही हार्मोन से बढ़ते और घटते हैं। ये भी देखने में आता है कि लोग जब वो दिनचर्या छोड़ते हैं, वो खान पान, वो एक रूटीन डाइट जब छोड़ते हैं, तो तेजी से उनका वजन बढ़ता है। बिल्कुल मैम, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, क्योंकि आप वापस से अपने खराब रूटीन पे चले जाते हैं। क्योंकि वजन बढ़ना या वजन घट जाना, आजकल आप देखते होंगे लोग या तो बहुत ज़्यादा फैटी या तो बहुत ज़्यादा दुबले पतले, हाइट बहुत अच्छी है लेकिन बच्चे भी। और सबसे बड़ी बात ना, अब ये प्रॉब्लम्स बच्चों में भी हो गई है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बच्चे आपको ओबेसिटी की तरफ नहीं दिखते थे, बट अब बच्चे भी ओबेसिटी की तरफ हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ये लाइफ टाइम का गोल है, ये टेम्परेरी गोल नहीं है कि आज आपने फिटनेस की तरफ ध्यान दे लिया, आज आप बहुत अच्छे से कर रही हैं और कल के लिए आप ये भूल जाइए। आपको अपनी रूटीन में पर डे 30 to 20 मिनट्स की एक्सरसाइज, चाहे आप योगा कर लीजिए, जुम्बा कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, कुछ भी इंक्लूड कर लीजिए। और खाने पीने का एक शेड्यूल बना दीजिए। कोई भी दिनचर्या हो आपकी, आप
ऑफिस में जॉब करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, आप स्कूलिंग हैं, आप वर्किंग हैं, आप जो भी काम करते हैं उसका एक रूटीन सेट कीजिए, क्योंकि जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती है, वैसे शरीर बिना खाने के नहीं चल सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है मैम, हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है आपसे कि एक आदमी को स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या, अपनी डाइट रूटीन कैसी रखनी चाहिए? ओके मैम, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जैसे आप आजकल देख रहे होंगे, जैसे ही शुगर होता है या लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हर पार्क में भीड़ लग रही है, हर जिम में भीड़ है, हर फिटनेस क्लब पे भीड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, लोग कॉन्शियस नहीं हो पा रहे हैं। आप अपनी जितनी कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे हैं वॉक करके, एक्सरसाइज करके, या उससे ज़्यादा आप देखती होंगी कि आजकल गोरखपुर में एक बहुत जगह फेमस है आपके नौका विहार। तो अगर आप देखते होंगे मॉर्निंग में तो आपने वॉक कर लिया और इवनिंग में आप क्या करते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो वो नहीं करना है। अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि फास्ट फूड नहीं खाना है, बट फास्ट फूड डेली नहीं खाना है। ये आपने रूटीन में नहीं लाए, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट होगा। जिस तरह हम घर में खाना बनाते हैं उस तरह नो डाउट कि फास्ट फूड नहीं बनता है। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं करें। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो तुरंत ही आपने जो कैलोरीज बर्न की है, एनर्जी बर्न की है, क्योंकि आप चल रहे थे तो क्या हो रहा था, एनर्जी लग रही थी। आप जिम कर रहे थे तो क्या हो रहा था, एनर्जी लग रही थी। तो आप सडनली सोचेंगे कि हम कुछ भी खा ले जिम के बाद, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा हेल्दी चीज़ें लेनी होंगी, प्रोटीन डाइट लेना होगा, प्रोटीन शेक लेना होगा, और अभी ताज़ा फल, जो सीजनल फल आते हैं उनका इंटेक करें। यहाँ तक कि जो सीजनल आपके सैलेड आएंगे, सलाद आएंगे, उन चीज़ों का इंटेक 70% तक करना चाहिए। मतलब 70% जो हो थाली में आपके, वो खाना जो फ्रूट्स और सैलेड का होना चाहिए। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और बाकी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी कि तुरंत ही जैसे आप निकलते हैं तो तुरंत ही चाय का इंटेक ना करें पार्क से टहलने के बाद, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है 180 से 220 तक की कैलोरीज हो जाती है, और पार्क में हम कितना भी वॉक कर ले तो हम इतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर पाते। हम ट्रेडमिल पे 15 मिनट करते हैं तो भी हम 100, 120 या 150 तक जा पाते हैं। बहुत कोई फास्ट रनिंग करता है तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चीज़ों को जाने, क्या हेल्दी डाइट होता है, कैसे अपनी दिनचर्या में और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार पाएंगे। हम डायबिटीज़ होने के बाद क्यों 2 घंटे पे खा रहे हैं, हम शुरुआत में हर चीज़ों को 2 घंटे पे क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना मैम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें खाली पेट लाइफ टाइम एक दवा खानी पड़ेगी। और जैसे लोग कहते हैं कि प्रोटीन शेक नहीं ले सकते, बाजार में बहुत सारे प्रोटीन शेक आ रहे हैं तो हम प्रोटीन शेक नहीं ले सकते, बट ऐसा नहीं है। उनको भी जो बनाता है वो लोग, उसके पीछे डॉक्टर, साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च करते हैं, तब वो चीज़ें आप तक पहुंच पाती हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप किसी भी चीज़ का बिना किसी गाइडेंस के जब करेंगे, बिना किसी की सलाह लिए, तो वो आपको ज़्यादा नुकसानदेह है। जैसे आपने कोई ऐड देख लिया, आपने यूज़ करना शुरू कर दिया बिना किसी से पूछे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा। लेकिन एक नॉर्मल सी दिनचर्या में देखिए, दाल, चावल, रोटी, सब्जी खा के आज सैकड़ों तरह की बीमारियाँ हो गई हैं। जैसे विटामिन डी की बात आप अभी सुनिए, तो एक नई बीमारी की विटामिन डी की कमी हो जाती है, लोगों में कैल्शियम की कमी हो जा रही है। पहले के समय में नहीं मिलता था, क्योंकि पहले की दिनचर्या, जैसे लोग साइकिलिंग ज़्यादा चलाते थे और सुबह ही अर्ली बेड, जैसे हम लोगों ने बचपन में सुना है ना कि बचपन में बिल्कुल, तो आपको जब सुबह उठना है तो अभी क्या है, अभी बच्चे हो, कोई वर्किंग हो, सब लोग एग्जैक्ट पिक टाइम पे उठते हैं 15 मिनट्स पहले। वो कभी नहीं करना है, आपको पहले उठना है। हमेशा अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्सरसाइज देना है, फ्रेश होना है, फ्रेश एयर में जाना है, एसी बंद करके रहना है, और हेल्दी डाइट की। किसी को हेल्दी खाना अच्छा नहीं लगता आज के समय में। आज के समय में सब लोग स्पाइसी खाना खाना चाहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी खाना खाइए, क्योंकि हेल्दी तरीके से तभी आपकी बॉडी पूरे दिन एनर्जेटिक रहेगी। वरना दिन प्रतिदिन आपकी एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी, और आप सडनली सोचेंगे कि बहुत सारी एनर्जी आपके शरीर में आ जाए। तो ऐसा कैसे हो पाएगा, ऐसा नहीं। मैम जैसे अभी आपने एनर्जी की बात की, आपने ओबेसिटी की बात की, बच्चों में तो ये है ही मैम। इसके अलावा आजकल नॉर्मल युवक युवतियों में, महिलाओं में, पुरुषों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ ही रही है। इसके अलावा अब जैसे कि आप देख रही हैं, महिलाएं भी अब कार्यक्षेत्र, बाहर के कार्यक्षेत्र उनके बढ़ गए हैं, तो एनर्जेटिक रहना, उनको थकान जल्दी आती है, चाहे वो घर के काम हो या बाहर के। ये स्त्री पुरुष दोनों की ही परेशानी है। तो एनर्जेटिक रहने के लिए ऐसा क्या खान पान रखें जिससे दिन भर स्फूर्ति महसूस हो शरीर में? मैम देखिए, एनर्जी
अपनी बॉडी में रखने के लिए, चाहे खुद की फैमिली में रखने के लिए। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरी फैमिली बहुत हेल्दी और हैप्पी है, तो हम लोगों ने क्या सही किया, रूटीन। सबसे फर्स्ट आपको क्या सही करना पड़ेगा, रूटीन। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, अगर आप हाउस वाइफ की बात भी करें तो रात में हम लेट नाइट तक जगते हैं, चाहे जो भी रीज़न हो, बच्चा पढ़ रहा है या हम मोबाइल चला रहे हैं या हमें नींद नहीं आ रही है। जब आप जल्दी सोएंगे तो आप जल्दी उठेंगे। जैसा एक कहावत है कि सुबह ही अगर आप उठते हैं, सूर्य के साथ ही आपका सूर्योदय होता है, शरीर का भी सूर्योदय होता है, और सूर्य जब अस्त होता है तभी आपके शरीर का भी उस टाइम का अस्त। इसीलिए हमें रात में क्या होती है, नींद आती है जी। हमें दिन में क्यों नींद नहीं आती है, हम दिन में सब वर्किंग है, करेक्ट, लेकिन हम रात में ही सोना प्रेफर करते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा एनर्जी के लिए, कि अपना जो नींद है उसको बेहतर करनी पड़ेगी। 6 घंटे की, 4 घंटे की भी नींद जो होती है वो इनफ होती है, लेकिन क्वालिटी नींद होनी चाहिए, जिसमें अगर आपको सोना है तो कोशिश करनी है कि रात के 9 बजे के बाद आप ज़्यादा पानी ना पिएं। अगर आप पानी पीते हैं बार बार तो क्या होगा, आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। वॉशरूम जाएंगे तो क्या होगा, नींद डिस्टर्ब होगी, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा हाफ एंड आवर्स का एक्सरसाइज वर्कआउट इंक्लूड करना होगा, क्योंकि अपने जो सेल्स होते हैं, हार्मोन्स अपने शरीर के अंदर ही है और वो डेवलप होते हैं, वो रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। तो उनको एक्टिव करने के लिए आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। अपना ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छा होगा तभी आपको अच्छी भूख लगेगी। जैसे बहुत से लोगों को आप सुनती होंगी कि अरे मैं 9 बजे तक नहीं खा सकती हूँ, मुझे भूख नहीं लगती है, लेकिन एक्चुअल में आपको 6 o'clock तक उठ जाना है, 9 o'clock तक आपका जो भी आप लेते हैं, मतलब अपना ब्रेकफास्ट वो ले लेना है। और ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, उसमें मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होना चाहिए। जैसे आजकल अभी हम लोग प्रोटीन शेक की बात कर रहे थे, तो 19 टाइप ऑफ मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं। तो ये जानकारी होनी चाहिए शरीर के लिए कि हम एनर्जी के लिए क्या ले रहे हैं, क्योंकि सोते वक्त, बोलते वक्त, पढ़ते वक्त, यहाँ तक कि फ़ोन चलाते वक्त भी आप क्या बर्न कर रहे हैं, एनर्जी और कैलोरीज, और ये दोनों बर्न कर रहे हैं। तो हमें नो डाउट कि ऊपर से भी कुछ लेना पड़ेगा। फिर दोपहर में आप अपने खाने का शेड्यूल बनाइए। खाने में क्या आपको ध्यान देना है कि जो आपकी थाली हो वो रंग बिरंगी हो, जैसे सीजनल ही फूड खाएं, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा ले रहे हैं। जो आपके सीज़न के अकॉर्डिंग हो वही फ्रूट्स खाएं, वही सैलेड खाएं। जैसे देखिए अभी गोभी का सीज़न नहीं है, फिर भी गोभियाँ मिल रही हैं, तो उनको कब खाना है आपको, जब उनका सीज़न आए। स्टोरिंग वाले सामान आपको कम खाने हैं, तो आपको एनर्जी तभी। जैसे अभी लोगों को आप देखिए तो नेनुआ, लौकी, ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाना चाहते हैं, बट अगर देखा जाए तो 70% वो आपको वाटर देते हैं, और वाटर ही जरूरी है, क्योंकि 70% जो शरीर है वो पानी से बना हुआ है। तो आपको एनर्जी के लिए, अब बात करते हैं मैम, एक 20 किलो का अगर व्यक्ति है तो उसको 1 लीटर पानी पीना है। तो अगर 60 kg की कोई लेडीज़ है तो उसको 3 लीटर मिनिमम पानी पीना है। अगर वो अपनी इन सब दिनचर्याओं में सुधार करती हैं, बदलाव, तो उनकी एनर्जी दिन प्रतिदिन, एक बैग नहीं बढ़ेगी, दिन प्रतिदिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। जी मैम, हम बात कर रहे हैं खान पान की। जैसे आजकल खान पान आपने खुद भी कहा कि कितना बिगड़ा हुआ है, सभी को बाहर की चीज़ें पसंद आ रही हैं, एक्सरसाइज करने के बाद फिर शाम को वो वापस से खाकर उतनी, तो ये एक जो ख़राब दिनचर्या है, ख़राब जो खान पान लोगों का बना हुआ है, इससे सबसे ज़्यादा परेशानी आजकल देखने में आ रही है मोटापे की, स्त्री पुरुष महिलाओं में सबसे ज़्यादा। तो इस मोटापे से मुक्ति पाने के कुछ उपाय? बिल्कुल मैम, मोटापे से अगर आपको देखिए, इसमें कई बार क्या होता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो मोटा आदमी हो वो ज़्यादा खाता हो, ये गलत फहमी है। उसका क्या है ना, रूटीन बहुत गड़बड़ है। रूटीन का मतलब जैसे वो पूरे दिन अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, अपना लंच स्किप कर दिया, और सडनली जब वो वर्क से फ्री हुआ तो क्रेविंग हुई, और क्रेविंग हुई तो क्या किया, ओवर ईटिंग। तो ओवर ईटिंग में ज़्यादा खाने से भी क्या होगा, एक बार में तो खाना पच नहीं पाएगा। जैसे हम गाड़ी में एक साथ पेट्रोल डाल दें तो वो बाहर फ्लो करने लगेगा, गिरने लगेगा। ऐसे ही शरीर है, शरीर को थोड़ी थोड़ी। तो जिनको भी वेट लॉस करना है वो सबसे पहले अपनी दिनचर्या में वॉक इंक्लूड करेंगे, हाफ एंड आवर्स की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद 9 बजे तक नाश्ता कर लेंगे। और हमेशा नाश्ता जो होना चाहिए, अगर प्रोटीन शेक प्रेफर कर सकते हैं तो प्रोटीन शेक पिए, अदरवाइज़ वो नहीं प्रेफर कर सकते तो लो कैलोरीज का फूड लें, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद घर का जो खाना बना होता है वो आप कोई भी अच्छा टिफ़िन, मार्केट में बहुत सारे आते हैं, टिफ़िन को कैरी करें। अगर आप घर पे ही रहती हैं तो दाल, चावल, ग्रीन वेजिटेबल खाइए,
और उसके साथ बहुत सारा सलाद खाइए, ठीक है। कोशिश कीजिए तुरंत पानी मत पीजिए, तुरंत पानी पीने से आपके जो डाइजेशन होता है वो खराब हो जाता है। तो हाफ एन आवर्स बाद आप पानी पीजिए। उसके बाद इतना ही खाना खाना है वापस से कि 4 से 6 के बीच में आप कुछ हेल्दी स्नैक्स जो प्रोटीन युक्त हो स्नैक्स खाइए। खाना नहीं, रोटी सब्जी नहीं खाना है और चावल भी नहीं खाना है। जैसे कई बार क्या करते हैं ना लोग, वापस से वही रिपीट कर देते हैं, नहीं। और फिर नाइट में जो आपको भोजन लेना है वो आप 7 से 9 के बीच में ले लीजिए। अगर आप 10 साढ़े 10 बजे लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर आपको बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होगी। एसिडिटी के आजकल लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, लोगों के पेट साफ होने की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं होती है। लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें उनके रूटीन पे, और कहीं ना कहीं वेट लॉस भी इस वजह से नहीं हो पाता है जब उनका रूटीन सही नहीं होता है। तो उनको खाना 3 बार खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे तो पतले हो जाएंगे, या वो अपना लंच स्किप कर देंगे तो पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको कैलोरीज मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा कि कैसे कैलोरीज को मैनेज करें और बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट के साथ अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी के सपोर्ट में रहें, क्योंकि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा ना कि शादी के बाद यू टर्न आ गया मेरी लाइफ में, वेट 96 kg तक पहुंच गया, पता ही नहीं चला। तो आपको यू टर्न आने के लिए क्या करना होगा, वापस से अपने रूटीन को सही करना होगा, तभी आप एक बेहतर तरीके से वेट लॉस कर लेंगे। और कभी भी शॉर्ट टर्म गोल नहीं बनाए। बहुत लोग सोचते हैं ना 3 महीने में बहुत सारा वेट लॉस कर लें, फिर क्या होगा 3 महीने बाद। तो रूटीन, बिल्कुल मैम, आपको रूटीन को क्या करना है, लाइफ टाइम फॉलो करना है। ऐसा नहीं हुआ कि आज हमने वेट लॉस कर लिया, कल वो रूटीन नहीं फॉलो। अगर आप बैड दिनचर्या पे जाएंगे तो वापस से आप फैटी हो जाएंगे या अनहेल्दी हो जाएंगे। तो आपको वो रूटीन लाइफ टाइम फॉलो करना है, आपको जैसा गाइडेंस मिले वो करना है। अच्छा खुशबू जी, बात हो रही थी मोटापे की। जैसे ही किसी व्यक्ति को महसूस होता है कि वो मोटापे की तरफ जा रहा है या उसका शरीर अनफिट दिखाई दे रहा है, लोग तुरंत कोई जिम ज्वाइन करते हैं या एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आजकल जैसे पहले ज़माने में लोग व्यायाम करते थे, अभी भी लोग योगा करते हैं, कुछ लोग जिम जा रहे हैं, वहाँ की मशीनी तकनीक अपना रहे हैं। तो इन दोनों में से बेटर क्या है? क्या घर पे व्यायाम करना, प्राणायाम करना ये ज़्यादा बेटर है, या जिम जाके जो वहाँ पे मशीनी सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके थ्रू वेट लॉस करना ज़्यादा अच्छा है? बिल्कुल, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है मनोरमा मैम। इसलिए अच्छा है क्योंकि अधिकतर आप हाउसवाइफ से पूछेंगे तो वो बोलेंगे हम दिन भर काम करते हैं जी ना। उनका क्वेश्चन ये होता है कि दिन भर काम करते हैं, बट दिन भर काम करते हैं हम खुद। सपोज दैट हम लोगों ने खुद पीजी किया है या ग्रेजुएशन किया है, बट हम बच्चे को स्कूल क्यों भेज रहे हैं? आप खुद सोचिए, क्योंकि एक गाइडेंस मिले, एक सही प्लेटफॉर्म मिले जहाँ सही तरीके से एक्टिविटीज़ हो। जी, बहुत बार तो हम खुद भी अच्छे पोस्ट पे होते हैं, बट बच्चे को फिर भी स्कूल, ट्यूशन, टीचर से भेजते हैं। इसी तरह जिम, योगा और आपका न्यूट्रिशन क्लब होता है। हमेशा आदमी को ये ध्यान देना है कि वहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, गाइडेंस मिलेगा। क्योंकि जब आपका वजन बढ़ा, ठीक है, या आप अनहेल्दी हुए, या आप किसी डिजीज यानी कि बीमारियों की चपेट में आ गए, तो आपको पता ही नहीं ना था कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, जबकि शरीर आपको बताता है। कभी कभी आप देखेंगे थोड़ा सा पेट निकल जाता है, कभी आँख के नीचे डार्क सर्कल आ जाता है, कभी किसी को बीपी फ्लैक्चुएट करने लगता है, किसी का पल्स रेट थोड़ा कम ज़्यादा चलने लगता है। तो बहुत बार क्या होता है ना, हमें पता ही नहीं होता है कि ये शरीर हमारा हमको बता रहा है कि हमारा शरीर खराब होने वाला है। हम अपना ही दिमाग लगाते रहते हैं कि घर में वॉक कर लेंगे, घर में एक्सरसाइज कर लेंगे। मैं कभी आपको नहीं कहूँगी कि घर में करिए बिना गाइडेंस। हाँ, आप 90 दिन जरूर जाइए, चाहे जिम जाना है, चाहे योगा जाना है, चाहे आपको न्यूट्रिशन क्लब जाना है, 90 दिन जरूर जाइए। उसके बाद आप खुद ट्रेंड हो जाते हैं कि आपको कैसे करना है, बट किसी गाइडेंस के नहीं करिए, क्योंकि कभी कभी किसी भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट तब हो जाता है जब आप उल्टा सीधा कुछ कर लेते हैं। तो बिना गाइडेंस के मैम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप कितने भी एक्सपर्ट हो तो उनसे जाके सीखिए जो उसके हमेशा रेगुलर बेसिस में यूज़ कर रहे हैं, उनकी अच्छी प्रैक्टिस है और सारी चीज़ें उनकी बेहतर है। अच्छा खुशबू जी, कोई ऐसा भी डाइट रूटीन है जिसे अपना के हम फिट हो जाएं बिना एक्सरसाइज के? जैसा कि आजकल कार्यशैली आप जान रही हैं, किसी की नाइट शिफ्ट है, कुछ लोग पूरे दिन की शिफ्ट कर रहे हैं, फिर नाइट शिफ्ट भी कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम भी नहीं बचता, इतनी एनर्जी भी नहीं बचती कि फिर वो जिम जाएं या अदर घर पे कुछ एक्सरसाइज करें। तो कोई ऐसी डाइट रूटीन वो फॉलो करें जिसमें उनको एक्सरसाइज की ज़रूरत ना पड़े?
बिल्कुल मैम, ऐसा भी होता है। और देखिए होता क्या है कि अभी पहले यहाँ पे नहीं नाइट शिफ्ट होते थे, बट अभी यहाँ भी नाइट शिफ्ट हो गया। मॉर्निंग में भी शिफ्ट जो होता है 6 o'clock पे, या स्कूल की बात कर ले, जो टीचर होते हैं उनका जो शेड्यूल होता है वो जिम में नहीं पॉसिबल है कि वो जिम कर सके, योगा कर सके या क्लब आ सके। तो ऐसे लोगों को कभी भी पहले तो खाली पेट नहीं रहना है। जैसे वो सोचते हैं ना कि स्कूल पहुंच के खाएंगे या लंच ब्रेक में खाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है उनको हमेशा अपनी दिनचर्या में, क्योंकि वो पहले बिफोर टाइम पे उठ रहे हैं और बिफोर टाइम पे उनको निकलना है, तो उनका रूटीन थोड़ा सा उनके वर्क के हिसाब से है। तो उनको अगर वो घरेलू नुस्खा आजमाना चाहेंगे तो उनको हेल्दी डाइट में देखना होगा कि जैसे हमेशा वो दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खा सकते, कभी वो चिल्ला खा ले, कभी पोहा खा ले। कुछ प्रोटीन के प्रोडक्ट वो घर पे ला सकते हैं जिसको वो ईजिली यूज़ कर सकते हैं, जिससे उनका बैलेंस डाइट बनेगा। ठीक है। और जब उनको संडे मिलता है या हफ्ते में अगर वो 3 दिन वॉक भी कर ले या रात में ज़रूर वॉक कर ले, क्योंकि वो हार्ट के लिए भी हेल्दी है। बिना योगा और एक्सरसाइज के तो इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि 70% तो कवर हो जाएगा, बट 30% वेट लॉस हो जाएगा। नो डाउट कि वेट लॉस बहुत अच्छे से हो जाएगा, बट वो 30% कहीं ना कहीं पेंडिंग रह जाएगा जो होना चाहिए, क्योंकि अपना ब्लड सर्कुलेशन, अपना हार्ट बीट, ये सब वॉक करने के बाद और एक्सरसाइज करने के बाद ही हेल्दी होता है। बाकी तो आप शरीर के लिए, स्किन के लिए या बालों के लिए हेल्दी डाइट लेते हैं। जैसा आपने कहा कि हम प्रोटीन शेक ले सकते हैं, प्रोटीन शेक हुआ, इसके अलावा भी हम देख रहे हैं बाज़ार में कई तरह की कंपनियां कई तरह के उत्पाद उपलब्ध कराई हुई हैं। तो इनके अलावा क्या उन उत्पादों में वो विशेष गुण हैं जो शरीर के पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकें? मैम बिल्कुल, देखिए शरीर के पोषक तत्वों की वो वैल्यू बढ़ा पा रहे हैं, शायद इसीलिए इतनी ज़्यादा लोग आज यूज़ कर रहे हैं। जिम ट्रेनर के पास भी जाएंगी तो वो आपको बोलेगा प्रोटीन डाइट लीजिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मोटापा अगर बढ़ रहा है तो मसल्स कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहे हैं, इसी वजह से आपका पेट निकल रहा है। तो उसको मसल्स बढ़ाने के लिए चाहिए ही चाहिए। कहीं ना कहीं बॉडी फैट, विजरल फैट, 2 तरह के फैट होते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं है, बहुत लोग सिर्फ वजन पे ही टिके रहते हैं, बट 2 तरह के फैट होते हैं, एक बाहर से दिखने वाला और एक अंदर से दिखने वाला फैट होता है। उन फैट की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। ये उत्पाद इसीलिए आज मार्केट में ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि दिनचर्या हमारी ख़राब हो गई है। पहले की अपेक्षा पहले क्या होता था कि सिर्फ जेंट्स वर्किंग होते थे, बट अभी लेडीज़ भी वर्किंग है और कहीं ना कहीं रूटीन में भी ये है कि जो भी बन जाए वो खा लो या पेट भर के। जैसे अभी एकदम उल्टा होता है कि रात का खाना हम बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि अच्छी कंपनी का प्रोटीन शेक यूज़ करना चाहिए। रात में कम से कम कैलोरीज यूज़ करनी चाहिए। आप रेटिंग देखिए, गूगल पे जाके पढ़िए कि कौन सा न्यूट्रिशन बढ़िया है, क्या हम यूज़ कर सकते हैं और किससे। मैं हर का नहीं बात करूँगी, जैसे अभी हम ही लोग को अगर तनिष्क एक एग्जांपल है, जस्ट लाइक अगर मुझे तनिष्क से एक रिंग लेनी हो तो मैं कभी ऑनलाइन मंगाऊंगी? कभी नहीं। मुझे कहाँ जाना होगा? शोरूम पे जाना होगा। तो ऐसे ही जब आपको अपने शरीर में, क्योंकि हम हर ऑर्गन्स तो नहीं बदल सकते ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर ऑर्गन्स बदल दें। तो जब भी आपको प्रोटीन शेक लेना है तो आप किसी ऐसे पर्सन को तलाशिए जो चीज़ें आपको दिला सकता है। लाइक जैसे हम लोग वेलनेस कोच है, या जिम में जाएंगे तो जिम ट्रेनर है, या योगा में जाएंगे तो योगा के जो गुरु होते हैं वो आपको गाइड करेंगे प्रॉपर कि आप क्या चीज़ें बेहतर तरीके से लीजिए और खाइए। मैं तो बिना किसी सलाह के, बिना किसी एडवाइस के। और हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप नकली प्रोडक्ट से भी सावधान रहें, क्योंकि मार्केट में ये चीज़ें, जैसे मैंने अभी तो एग्जांपल दिया, तो गोल्ड हमें हाथ में पहनना रहता है, वो गायब हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। तो इसी तरह शरीर का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना, बिना किसी गाइडेंस के नहीं ले। जैसा कि आजकल के मौसम चल रहा है, अभी तो बरसात है, अभी कुछ दिन पहले तक कितनी गर्मी पड़ रही थी, तो लोग सबसे ज़्यादा दही खाने को प्रेफर करते हैं। तो ये दही स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभप्रद है और मौसम का कितना इसमें योगदान है? उसको किस मौसम में खाएं, किस मौसम में उसको खाना रोक दें, इस पे कुछ प्रकाश डालें। मैम देखिए, दही जैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आजकल प्रेफर करते हैं लोग कि दही खाना चाहिए, क्योंकि वो कैल्शियम के लिए भी बहुत अच्छा है, प्रोटीन के लिए भी बहुत अच्छा है, डाइजेशन बहुत अच्छा करता है। क्योंकि अभी जो आपके पेट के बैक्टीरिया होते हैं, गुड और बैड 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, तो वो आज लोगों में नहीं है। इसी वजह से बहुत तरीके की पेट की ही समस्याएं सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन बरसात में लोग कहते हैं कि आपको दही नहीं खाना चाहिए। ठीक है। उसके साथ साथ अगर किसी को थायराइड है, या बहुत बार डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं, जैसे किसी को अर्थराइटिस है, किसी को गठिया की प्रॉब्लम है, उनको भी डॉक्टर्स खट्टी चीज़ें मना करते हैं। तो बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं खाएं। कई बार आपको सजेस्ट जरूर कर दिया जाता है कि दही खाइए। आप जब खुद खाते हैं तो आप देखते हैं कि दूसरे दिन आपका वेट बहुत अच्छा कम आया,
क्योंकि वो डाइजेशन सिस्टम को बहुत बेहतर कर दिया। लेकिन तीसरे चौथे दिन आप देखते हैं कि आपके घुटनों में दर्द होने लगा या आपके जॉइंट्स में पेन होने लगा। तो मौसम के अनुसार ही, जैसे मैंने अभी सीजनल फल, सीजनल सब्जियों की बात की या सीजनल फ्रूट्स की बात की, ऐसे ही सेम आपका सीजनल दही की भी बात है। जैसे कुछ लोगों का टॉन्सिल बढ़ जाता है तो आप ठंड में नहीं खाएं, बरसात के सीजन में इन चीज़ों को नहीं खाएं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या अभी आप देख रहे हैं बरसात का सीज़न है, तो अवॉइड करें। जितना आप हेल्दी फ्रूट्स, ताज़ा फल, ताज़ी सब्जियां खा सकते हैं। और दाल ज़रूर खाएं। लोग दाल ज़्यादातर स्किप करने लगे हैं, जिससे फाइबर की मात्रा नहीं मिल पाती है। तो दाल को भी ज़रूर खाएं और दाल को भी बदल बदल के खाएं। कोशिश करें दाल को भी बदल बदल के खाएं, एक ही दाल नहीं खाएं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। अच्छा खुशबू जी, क्या उचित पोषण, उचित खान पान के थ्रू हम अपने शरीर को सुंदर बना सकते हैं? अपने बालों के पोषण, क्योंकि बाल भी व्यक्तित्व में बहुत विशेष योगदान देते हैं, तो बालों के पोषण को भी क्या हम मेंटेन रख सकते हैं उचित खान पान से? यस मैम, बिल्कुल। जैसे कि जब अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, पर्याप्त मात्रा में आपको प्रोटीन, पर्याप्त मात्रा में आपको कैल्शियम, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, आपके बाल झड़ने लगेंगे। जैसे अभी वेदर ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आपके बालों में प्रोटीन की कमी है। अभी आप लोगों ने कई चीज़ें भी सुनी होंगी कि कैरेटीन आता है, वो प्रोटीन युक्त होता है, ठीक है। तो नो डाउट कि बॉडी को भी क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तभी तो बाल क्या होंगे, हेल्दी होंगे। स्किन के लिए बात करें, स्किन की जो डिजीज़ हो जाती हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपको कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिस वजह से आपको स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो नो डाउट कि आपको कैल्शियम की चीज़ें भी लेनी पड़ेंगी। वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन करना होगा, क्योंकि हमारे अंदर रेड भी ब्लड सेल्स होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप अपने प्लेट में देखिए कि चुकंदर ऐसा तो नहीं हम नहीं खा रहे, गाजर ऐसा तो नहीं कि हम नहीं, और इनको ऐसा नहीं है कि एक दिन लाए बहुत सारा खा लिया, आपको इनको 2-2 पीस, 4-4 पीस रोज खाना है, ऐसा डालना है। ऐसा नहीं कि एक चुकंदर डेली खाना है, एक गाजर खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खा सकते, जैसे बहुत लोगों की आदत नहीं होती है खाने की, तो वो थोड़ा थोड़ा करके खाएं, बट डेली खाएं, जिससे उनकी आंखें भी अच्छी रहेंगी, उनका स्किन भी हेल्दी रहेगा और उनके बाल, नाखून, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। मतलब क्योंकि पहले इंटरनल ऑर्गन्स आपके हेल्दी होंगे, तभी फिर आप बाहर से कुछ करवाएंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। धन्यवाद खुशबू जी, आपसे बहुत अहम जानकारी सुनने को मिली और बहुत कुछ जानने समझने को मिला। तो दर्शकों, ऐसी ही खास विषयों पर चर्चा के लिए शहर के ऐसे ही जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ ज़रा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ।